हाँ, तो आज 2023 के जो 19 जुलाई के सेट एनालॉजी के क्वेश्चन हैं सीजीएल के, बस वही देखेंगे। और बता देता हूँ कि एक सीजीएल के रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो यहाँ हम टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। अब 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शन कुछ एक तरीके से रिलेट करेंगे और एक जो होगा वो कुछ अलग तरीके से रिलेट करेगा। तो यहाँ देखिए 15 के साथ आपको क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ कि 7 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 15 इंटू 7 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 105 मिलेगा। अगर उसमें से मैं 8 का मतलब कम कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 97 मिल जाएगा। बस यही लॉजिक 16 में चेक करते हैं। देखिए 16 इंटू क्या करना है, मुझे 7 करना है, तो मुझे आंसर क्या आएगा, 112 आंसर आएगा। बस अब यही इसमें से अगर मैं 8 कम करूँगा तो मुझे क्या आना चाहिए, 104 आना चाहिए। तो ये तो मेरा मतलब सही नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा आपका आंसर। लेकिन बाकी चेक करते हैं क्या है। 23 के साथ अगर मैंने 7 का मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरा आंसर क्या आएगा, 161 आएगा। माइनस अगर मैं 8 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 153 मिलेगा। और लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, 26 इंटू 7 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 26 इंटू 7 करेंगे तो मुझे 182 मिलेगा। उसमें से -8 करेंगे तो मुझे 174 मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो सबसे डिफरेंट है तीनों से, तो वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2? देखिए यहाँ आपको 3 मतलब पैर दिए, एक पैर दी है, 2 पैर दिए है, उसमें 3-3 एलिमेंट्स है। तो अब ये 3 एलिमेंट्स कुछ आपस में कनेक्ट होंगे और दोनों में सेम ही लॉजिक होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 15 डिवाइड बाई 3 कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है। ओके, तो अभी मैंने क्या किया, अभी 15 डिवाइड बाई, सॉरी ऐसा नहीं करते, एक काम करते क्योंकि नीचे क्या है 25, तो यहाँ मुझे 5 चाहिए, तो 5 से डिवीज़न करते हैं पहले। तो क्या आएगा आंसर आपका, 3 आएगा। बस अब यही आपको क्या करना है, 21 का देखना है। 21 डिवाइड बाई क्या करता हूँ मैं, 7 करता हूँ। नहीं, 21 डिवाइड बाई मैं एक काम करता हूँ, 21 डिवाइड बाई 3 करता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ 7 मिलेगा। अब ये 3 और 7 जो आंसर आया उसका प्लस करेंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ चेक करते हैं, 25 डिवाइड बाई 5 एंड आपका 36 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर मुझे 12 और इसका आंसर मुझे 5 आया। तो ये और ये दोनों का प्लस करके 17 आ रहा है। अब आपका ऑप्शंस चेक कीजिए, कौन से ऑप्शंस में सही नंबर है वो चेक कीजिए। देखो कौन सा ऑप्शन जो 3 से डिविजिबल है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन पहले तो 3 से डिविजिबल है, तो वो चेक करते हैं। यहाँ अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 20 मिलेगा और यहाँ अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 11। तो 20 प्लस 11 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 31। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 47, 108 और 169। अब ऐसा कुछ मतलब मल्टीप्लिकेशन का कुछ लॉजिक लग नहीं रहा, क्योंकि आप देखिए 47 के मतलब कुछ भी गुना करेंगे तो 108 तो नहीं आने वाला। तो अब क्या करना, ऐसे केस में क्या करना चाहिए, तो आपको ना सबसे पहले तो डिफरेंस लेके चेक करना चाहिए। जैसे डिफरेंस लोगे तो आपको कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा। इसका पहले का डिफरेंस तो मुझे 61 मिला। अब देखते हैं कि ये सेकंड पेयर में फॉलो कर रहा है या नहीं। तो देखो इसका भी डिफरेंस मुझे 61 है। तो अब यहाँ पहले तो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस जिसमें 61 होगा वो आपका क्या हो रहेगा, फाइनल आंसर। तो यहाँ देखिए 112, उसमें से अगर मैं 51 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 61।
तो यही आपका आंसर होगा। बाकी ये दो के बीच का भी एक बार डिफरेंस लेके आप चेक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4? देखो, एक चीज़ जो मुझे दिख रही है वो क्या है, 13 इंटू 5, वो 65 में से -1 कर दो। लेकिन ये लॉजिक यहाँ सेकंड पैर पे तो अप्लाई नहीं कर रहा, तो कुछ लॉजिक अलग है। देखो क्या लॉजिक है। 13 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो 8 आता है। बस अब 8 का तो स्क्वायर हमें याद है कि वो 64 बनेगा। बस 10 माइनस 9 करेंगे तो मुझे 1 में मिलेगा, उसका स्क्वायर भी यहाँ लिखा हुआ है तो क्या होगा, उसका स्क्वायर भी 1 होगा। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको रिलेट करता है। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। क्यों ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं? देखो, अगर 16 में से 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। देखो यहाँ 7 बचेगा तो 7 का स्क्वायर लिखा है, तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है ना। तो यहाँ क्या है, किस में 49 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही राइट होगा। ओके, यहाँ भी देखिए 15 में से अगर 9 चला जाएगा तो 144 तो 12 का स्क्वायर होता है, तो ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखो 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई किया हुआ है, इससे इजी क्वेश्चन सीजीएल में होगा नहीं। ओके, क्या होगा आंसर? तो आपका 54 होगा ना। बस दूसरा तो इसमें कुछ करना नहीं है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपके सीजीएल में आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टफ क्वेश्चन ही होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फिर से ऐसा दो पैर दिया हो जो आपस में कुछ ना कुछ रिलेट करेगा। देखो आसपास के जो नंबर हैं उनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिलेगा, उसमें +1 ऐड कर दीजिए 25 आएगा। यहाँ भी सेम है, 9 इंटू 3 करेंगे तो आपको 27, +1 करेंगे तो आपको 28 मिल जाएगा। वैसा यहाँ देखिए 4 और 8 का मल्टीप्लिकेशन तो 32, ये तो नहीं मिल रहा। 6 4 ये भी नहीं। 8 और 2 ये मिल गया, क्यों? क्योंकि 8 इंटू 2 करेंगे तो मुझे 16 प्लस 1 करेंगे तो आपको ये 17 वाला मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7? देखो 100 इंटू 2 करते हैं तो मुझे 200 मिलता है, लेकिन 150 कैसे ला रहे हैं, तो उन्होंने कुछ माइनस किया। माइनस क्या किया, तो 100 डिवाइड बाई 2 कर लिया, जो आंसर आया वो माइनस कर लो तो हो जाएगा ना। अब वैसा ही लॉजिक नीचे है क्या, वो चेक करते हैं। 50 इंटू 5 करते हैं तो 250 बनता है। बस 250 माइनस क्या करना है, 50 डिवाइड बाई 5 तो वो 10 आएगा। तो हाँ, यही लॉजिक तो काम कर रहा है क्योंकि 240 आंसर बन रहा है ना। अब देखिए यहाँ कौन सा ये मतलब का ऑप्शंस में कौन सा है जो सही है। देखिए यहाँ 50 हुआ, अब 50 से यहाँ 200 तो ये तो नहीं बन रहा। अब देखिए यहाँ 10 है, सॉरी 16 है, 16 के साथ 8 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या बनेगा, आपको यहाँ मैं लिखता हूँ 16 इंटू 8 का मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या बनेगा, 128 बनेगा। माइनस क्या करना है आपको, 16 डिवाइड बाई 8 करना है, जो 2 आएगा तो ये आपका 126 बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखो ऐसे कुछ नंबर होते हैं ना 576, तो ये सब ना कुछ स्क्वायर या क्यूब से रिलेट करता है। तो आपको मतलब हिंट दिए होते हैं ऐसे सीन, ऐसा नहीं है कि टफ और टफ क्वेश्चन ही भेजते हैं। देखो 9 का क्यूब क्या रहता है, 729। अब अगर 729 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 243 मिलेगा। अब देखिए 6 का क्यूब करते हैं तो मुझे 216 मिलेगा। 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 72 मिलेगा। अब यहाँ देखिए 576। अब इसका क्या करना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई क्या करना चाहिए, 576
मल्टीप्लाई 3 कर दो और जो आपका आंसर आएगा और वो जिसका स्क्वायर होगा वो क्या क्यूब होगा वो क्या होगा आपका आंसर। तो ये आपका क्या है, 12 का क्यूब है जिसको डिवाइड किया था 3 से, तो क्या बना आपका 576। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? ये देखो, ये दो में रिलेशन, ये दो में और ये दोनों में के कुछ रिलेशन आपको फाइंड करना है। देखो इन्होंने तो क्या किया है, डायरेक्ट ही सिर्फ मल्टीप्लाई बाई 2 किया है, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 2 किया है। यहाँ क्या करना चाहिए, डिवाइड बाई 2 कर लो, तो जो डिवीजन होगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए 568 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो क्या आएगा आपका 1136। अब देखो कैसे, मतलब आपको इजीली करना है। तो ये देखिए यहाँ ऑप्शंस में देखिए 8 का डबल करेंगे तो 6 आएगा ना। अब 7 का डबल करेंगे तो 6 आएगा, नहीं 6 का डबल करेंगे 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट की हेल्प लेना चाहिए ऐसे एग्जाम्पल में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। ये दो का रिलेशन, यहाँ दो का कुछ रिलेशन और ये दो का रिलेशन। तो देखिए क्या है, 15 इंटू 3 करते हैं तो 45। अब 45 में अगर मैं 7 ऐड करता हूँ तो 52 आता है। अब यहाँ 22 इंटू 3 करते हैं तो 66 के साथ आपको क्या करना है, तो आपको फिर से 7 ऐड करना है। तो यहाँ देखिए 33 इंटू 3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 99, और इसमें 7 ऐड कर लीजिए तो 106 आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? वही 3 पेयर दिया हुआ है। अब 3 पेयर आपस में कुछ रिलेट करेगा, उससे आपको सॉल्यूशन निकालना है। देखिए क्या है सॉल्यूशन। तो पहले तो मैंने क्या किया, 9 इंटू 2 किया तो मुझे क्या मिलेगा 18 मिलेगा, और 17 इंटू 3 करना है तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 51 मिलेगा। देखो ये थोड़ा ना मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मैं आपको सॉल्यूशन इसलिए डायरेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग के तौर पे आप सिर्फ माइंड में अभी के लिए कैच करना सीखिए, उसके बाद सॉल्व करना। देखो इन दोनों का क्या हुआ, 9 के साथ 2 क्या किया तो 18 आया, और 17 के साथ 3 का किया तो मुझे क्या मिलेगा 69। अब ये दो आप अपने हिसाब से चेक करना और सेम लॉजिक फॉलो करता है या नहीं, और कौन सा आंसर सही होगा वो मुझे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? देखिए ये दोनों का रिलेशन, ये दोनों का और ये दोनों का। देखो जैसे ही 378 कुछ मतलब आ गया तो मुझे पता है कि 324 क्या है मेरा 18 का स्क्वायर है। अब देखिए 18 का स्क्वायर में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, तो मैं 378 पे पहुंचूंगा। तो देखो मैंने 54 ऐड करना है, तो 54 यहाँ कैसे आया वो मुझे बताओ। तो वो ना 18 इंटू 3 किया हुआ है। तो अब क्या करना है, पहले 21 इंटू 3 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 63। अब 21 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, 441 इसका स्क्वायर है, तो आपको क्या मिलेगा 504। तो आपका देखो सेकेंड ऑप्शन 504 है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें भी देख लेते हैं, 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 मिलेगा, और 15 का स्क्वायर क्या है 225। तो आप देख लीजिए 270 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? देखिए अभी यहाँ क्या है, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, इतना इजी होता तो मतलब सेकंड में भी फॉलो करते, लेकिन यहाँ ये नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, पहले तो 4 लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई 3 किया, जो बीच वाला सेंटर में 4 है वो अभी लिया है, उसके साथ मैंने 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे 12 मिला। अब जो लास्ट वाला 4 है वो मैं उसमें ऐड करता हूँ तो मुझे 16 मिल रहा है। अब देखिए सेकंड में क्या किया है, 5 इंटू 3 किया तो 15 मिला, और उसी में लास्ट 15 ऐड कर लिया तो मुझे पहला ऑप्शन मिल गया। अब वैसे ही आप 8 वाला देखिए, तो 8 में क्या करना है,
तो पहले तो 2 है, 2 से क्या मल्टीप्लाई करना है 3, क्योंकि हमने हर एक में 3 किया है। तो मुझे क्या मिला 6 मिला। बस 6 के साथ मुझे लास्ट जो यहाँ आएगा क्या है 2 है, मैं अभी 2 ले रहा हूँ, क्योंकि 2 होगा तो ही यहाँ 8 आएगा ना। तो ये आपका 8, तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा 2 अगर यहाँ रखेंगे तो ही ऐड करेंगे 8 तक पहुँचेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? देखो 13 और 85, मतलब इतना बड़ा नंबर चला गया है तो कुछ ना कुछ तो स्क्वायर या क्यूब से रिलेट करेगा, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। अब देखो मैं ना आपको सिर्फ पहला सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। देखो 12 का स्क्वायर क्या है, तो 1728 ये है 12 का स्क्वायर, माइनस क्या करना है मुझे 7 का, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है, मैंने बोलने में गलती की। 7 का क्यूब क्या होता है, तो 7 का क्यूब जो है 343। अब इस दोनों का अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1385। तो अब आप इसमें क्या करना है, 19 का क्यूब देखिए, 15 का क्यूब देखिए, दोनों में डिफरेंस देखिए, तो ये डिफरेंस यहाँ होगा। ओके, और उसी प्रकार ऑप्शंस में आपको सही आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? देखो ये भी कुछ स्क्वायर और या क्यूब से रिलेटेड करता है। तो देखो सेकंड से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो इजी है। 5 का क्यूब 125, अगर 125 के साथ अगर फिर से 125 कर दिया जाए तो क्या होगा, ये आंसर आएगा। अब 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो 729 होगा। 9 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, तो भाई 729 होगा। बस 729 को फिर से 729 में ऐड कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। 3 का क्यूब क्या है, 27 प्लस 27 कर लो, क्या बनेगा 54। ये तीनों तो सही है, ये आपका अलग पड़ रहा है तो इसको सही मतलब निकाल लो। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 16? एक मिनट पॉज कीजिए और आप अपने तरीके से ये सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। देखो 7, 5 और 16। अब यहाँ जो है 7 का स्क्वायर मैं क्या कर रहा हूँ 49, 5 का स्क्वायर क्या है 25। अब दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो मुझे डिफरेंस क्या मिल रहा है, तो मुझे डिफरेंस दोनों में 24 मिला। अब इसमें से और मैं -8 करूँगा तो क्या मिलेगा 16। अब इसमें देखते हैं 144, 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो मुझे 10 का स्क्वायर जो है मुझे 100 मिलेगा। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे 44, उसमें से -8 करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 36 आंसर मिलेगा। अब देखिए यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैसे करेक्ट करेंगे। देखो यहाँ 64 है और ये क्या होगा 49। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो लेंगे तो ये 59 तक तो नहीं जाएगा, तो ये गलत हो गया। अब देखिए थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। क्या है थर्ड ऑप्शन में, तो पहले तो 64 माइनस आपको क्या करना है 49। अब जो डिफरेंस आएगा उसमें से और 8 को आपको क्या करना है, घटा लेना है। बस तो आपका यही आंसर बनेगा, एक बार चेक कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17? देखो 82 दिख रहा है तो मुझे तो कुछ स्क्वायर के रिगार्डिंग दिख तो रहा है। अब चेक करते हैं कि स्क्वायर के रिगार्डिंग है या नहीं। देखो 4 का स्क्वायर प्लस आपको क्या करना है 5 का स्क्वायर करना है, तो क्या बनेगा 16 और 25 बनेगा, जिसका समेशन आपको 41 आएगा। 41 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आपको 82 मिलेगा। अब 6 का चेक करते हैं तो 36 प्लस आपका 121 बनेगा। तो आपको फाइनल आंसर क्या बनेगा, यहाँ आपको 7
5 और 1, 157 इंटू मल्टीप्लाई 2 करो तो आपको क्या बनेगा, 314 बनेगा। ऑप्शंस में देखिए सेकेंड वाला देखते हैं। क्यों सेकेंड वाला देखते हैं, क्योंकि 7 में 49 और प्लस अगर 100 करेंगे तो 149 का डबल ही क्या होगा, आपको 298 बनेगा। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? देखो, एक तो मुझे क्या दिया हुआ है, 5 और 8 दिया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का ऐड कर रहा हूँ। अब ऐड करके मुझे क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। और सबको पता है कि अगर 13 के साथ मैं 5 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 65 मिलेगा। और 65 में से -3 कर लो तो क्या बनेगा, 62। यही लॉजिक सेकंड में चेक करते हैं। क्या है, 11 प्लस आपको 7 करना है, सही है ना? यही यही तो यहाँ किया था, तो कर लीजिए आप। क्या करोगे, तो पहले तो यहाँ मैंने 11 लिख लिया, 11 के साथ 7 लिख लिया तो मुझे 18 मिला। उसके साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन, 90 में से -3, तो ये आपका सही है। अब आप आंसर मुझे कमेंट करके बताना इसका। देखो यही है, आपको बता ही देता हूँ, आप सिर्फ एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे देखो, 4 का स्क्वायर यहाँ है ना, -2 कर दिया। क्यों, यहाँ 14 लाने के लिए। 16 -2 किया तो क्या बनेगा, आपका 14 बनेगा। अब 14 का स्क्वायर क्या है, 196 -2 कर दिया तो 194। अब यहाँ चेक करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 -5 तो 23। 23 का स्क्वायर क्या होगा, 529 -2 तो क्या बनेगा, 527 बनेगा। अब ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, क्यों, 2 का स्क्वायर होगा 4, उसमें से 2 घटा दीजिए तो सेम ही यहाँ भी वही लॉजिक काम करेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क में है। अगर नहीं आता है तो आप नेक्स्ट टाइम कमेंट करना, बाकी आप सॉल्व करने की ट्राई कीजिए और कमेंट में आंसर सही कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना ताकि बाकी CGL एस्पिरेंट को भी हेल्पफुल बने।